लड़का बहुत अनजाना है, लड़की बहुत अनजानी है। तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म आरआरबी टेक 345 में। इसी के साथ मैं खान सर को उनकी शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये आरआरबी एनटीपीसी का क्लास है और हमारा क्या है, तीसरा क्लास है। कितना क्लास है? तीसरा क्लास है। आज का तीसरा क्लास है और आप मेरे चैनल के माध्यम से इतना जानकारी ले लीजिए, इतना पढ़िए कि आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए। वो दूर नहीं है जिस दिन का हमें इंतजार था। उस वो दिन दूर नहीं है जिस दिन का हमें इंतजार था। वो घड़ी आ गई है। वो मुझे मुझे एनटीपीसी का इंतजार था। तो मेरे एनटीपीसी का एग्जाम आ गया है। आप लोग जुट जाइए और आप लोग भीड़ जाइए और सिलेक्शन इस बार पक्का ले लीजिए इस आरआरबी टेक 345 चैनल से। तो इसी के साथ मैं रोज डेली बाय डेली 20 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ और 24 तारीख तक मेरा वीडियो ही चलेगा। और आप लोग मेरे चैनल से ज्यादा करके जुड़िए और इससे क्या करिए, लाभ उठाइए। भले सब्सक्राइब कीजिए, नहीं कीजिए, उससे कोई बात नहीं है, लेकिन आप सिलेक्शन की ओर भागिए। ये सबसे बड़ा मेरा क्या है, एक उद्देश्य है, आपको सिलेक्शन की ओर ले जाना। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बिना समय के नुकसान किए हुए हम लोग पहला क्वेश्चन पर चल रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सी कोशिका द्रव्य के विभाजन के रूप में जाना जाता है? कौन वो ऑप्शन है कि जो सही होगा? आप लोग को 5 सेकंड या 6 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर बताना आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा। कोशिका विभाजन, कोशिका पंजन, कोशिका द्रव्य केंद्र विभाजन, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए सही होगा। सीधी ऑप्शन ए पर टिक लगाइए और आगे बढ़िए। किस अंग को कोशिका का डाकघर कहा जाता है? किस अंग को कोशिका का डाकघर कहा जाता है? लवक, गाल्जी, उपकरण, केंद्रक, लाइसोसोम। किसको? गाल्जी गाल्जी उपकरण को, गाल्जी उपकरण को। 1998 में यानी कि मई में पोखरण में भारत द्वारा कितने परमाणु विस्फोट किए गए थे? कितने किए गए थे? 1 किए गए थे कि 2 किए गए थे कि 5 किए गए थे कि 4 किए गए थे? कितने किए गए थे? 5 किए गए थे। कितने किए गए थे? 5 किए गए थे। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित है? हैरोड डोमर, जैसे हैरोड डोमर आएगा तुरंत ही देखेगा, पहली कहिएगा पहली पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कि चौथी पंचवर्षीय योजना कि पहली पंचवर्षीय योजना? पहली पंचवर्षीय योजना। सीधे टिक लगाइए, सीधे ऑप्शन टिक लगाइए, आगे बढ़ जाइए। यदि आपको नहीं आ रहा है तो स्किप करना भी सीखिए और आगे बढ़ जाइए। आपको 10 सेकंड में नहीं आ रहा है तो आप रुकिए मत, अपने टाइम को नुकसान ना कीजिए, आप आगे बढ़ते रहिए। यदि आप रुक रहे हैं तो आपका वही खतरा घंटी बज गया, टन 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 बज गया और आपका पेपर वहीं से खराब होना चालू हो जाएगा। तो आप जीके जीएस में बिल्कुल समय मत बिताइए और आगे बढ़ते रहिए। 1 मिनट से किसी भी क्वेश्चन पे 1 मिनट से 1.5 मिनट तक क्वेश्चन मत लीजिए, यानी कि ऑब्जेक्टिव पे 10 सेकंड या 10 सेकंड से ज्यादा मत लीजिए, आप आगे बढ़िए। फिर उसको क्या कीजिएगा, फिर बाद में देख लीजिएगा उसको, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सा वायु संगीत वाद्य यंत्र नहीं है? कौन सा है? फोल है कि तुरही कि शहनाई कि सक्सोफोन है? कौन सा है? फोल है। कौन सा है? फोल है। महात्मा गांधी कब चंपारण आए थे? महात्मा गांधी चंपारण कब आए थे? जब महात्मा गांधी चंपारण कब आए थे? 1919 में, 1916 में, 1917 में, 1918 में? वो आए थे 1917 में। कब आए थे? 1917 में। सीधे टिक लगाइए, आगे बढ़िए, ठीक है। नूपा नृत्य, नूपा नृत्य, नूपा नृत्य, सीधे नूपा नृत्य कहाँ? नूपा मणिपुर, नूपा मणिपुर, सीधे नूपा मणिपुर, सीधे नूपा मणिपुर, सीधे मणिपुर पर टिक लगा दीजिए, ठीक है। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था, जब कैबिनेट मिशन भारत आया था, इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था? जब कैबिनेट मिशन भारत आया था, आया आया तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था? लोकतांत्रिक दल कि रूढ़िवादी दल कि लिबरल दल कि श्रमिक दल? वो था श्रमिक दल। कौन था? श्रमिक दल था। पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष शुरू हुआ था? पुरुष पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष शुरू हुआ था? तो क्रिकेट विश्व कप शुरू हुआ था 1975 में। कब हुआ था? 1975 में। डिवाइन लाइफ की पुस्तक आपसे बता दें कि पुस्तक से, मेला से, त्योहार से और मंदिर और नृत्य से क्वेश्चन, यानी कि पुस्तक से, यानी कि कौन से लेखक कौन है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पुटअप करने वाला है। एक एक क्वेश्चन जरूर देगा, किसी ना किसी शिफ्ट में ये सब क्वेश्चन से कुछ नहीं 1-2 क्वेश्चन जरूर देगा। तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा याद कीजिए कि आपको याद हो और अच्छा कर ले जाए। कामाख्या मंदिर, हाँ, डिवाइन लाइफ के पुस्तक के लेखक कौन है? डिवाइन लाइफ के, देखिए डिवाइन लाइफ के पुस्तक के लेखक कौन थे?
शिवानंद थे। कौन थे? शिवानंद। रविंद्रनाथ टैगोर नहीं हो सकते हैं, मूलराज आनंद नहीं हो सकते हैं, अमृता प्रीतम नहीं हो सकती है। कौन हो सकते हैं? शिवानंद। कौन हो सकते हैं? शिवानंद। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? कामाख्या मंदिर, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? कामाख्या मंदिर जानते हैं, असम में है। असम का ही देखिए, सीधे सीधे टिक लगा दीजिए। मुंबई, कर्नाटक, उड़ीसा नहीं, सीधे असम पे। देखिए 5 सेकंड के अंदर में हो जा रहा है, बस पड़े हो गया। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तब विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। कहाँ पे? अमेरिका में, सीधे अमेरिका। अमेरिका में कहीं दिख रहा है? वाशिंगटन डीसी आ गया ना, वाशिंगटन डीसी अमेरिका। यानी कि यूनाइटेड किंगडम नहीं हो सकता है, द हेग नहीं हो सकता है, पेरिस नहीं हो सकता है, सीधे क्या होगा? वाशिंगटन डीसी होगा, वाशिंगटन डीसी होगा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का नाम बताइए। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का नाम क्या है? वो चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा। सीधे चंद्रमा देखिए, सीधे आगे बढ़िए। फोबस, डोमस, चंद्रमा, गैनीमेड नहीं हो सकता है। कौन हो सकता है? चंद्रमा हो सकता है। कौन हो सकता है? चंद्रमा हो सकता है। सीधे ऑप्शन लगाइए, टिक आगे बढ़िए। मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहता है? मंदिरों और घाटों का नगर, मंदिरों और घाटों का नगर किसे कहता है? मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहता है? मंदिरों और घाटों का नगर याद रखिएगा, मंदिरों और घाटों का नगर उसे कहता है हमारा वाराणसी, अपना वाराणसी है। कौन है? अपना वाराणसी। सीधे वाराणसी को टिक लगा दीजिए। कहाँ वाराणसी है? सीधे वाराणसी। टैली में बनाए गए लेजर को, हाँ कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आने वाला आपका है। कंप्यूटर से एकदम पढ़ लीजिए, एकदम पढ़ लीजिए। कंप्यूटर से क्वेश्चन एकदम आएगा तो आएगा, रट्टा मारिए चाहे जैसे भी कर लीजिए, लेकिन पढ़िए जरूर। यानी कि क्वेश्चन आपको याद करना है तो याद करना है, मारिए एकदम रगड़ दीजिए, याद कर लीजिए कि सभी सब का क्या हो आपका लड़ जाए। इसी के आधार पे आपको पढ़ना है। ये क्वेश्चन जरूर आया, किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर देगा। तो आप लोग कंप्यूटर से, नृत्य से, मेला से, त्योहार से, मंदिर, पुस्तक, कौन कौन लेखक कौन है, सब याद कर डालिए। आपका जरूर लड़ेगा, इस शिफ्ट में नहीं तो किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आएगा। टैली में बनाए गए लेजर को हटाने के लिए कीबोर्ड की कमांड क्या है? ALT प्लस F2, CTR प्लस D, ALT प्लस D, शिफ्ट प्लस D। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ALT प्लस D होगा। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्यालय फोकस क्या था? पहली जो पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था, किस पर ज्यादा फोकस था? वो था हमारा कृषि पर। क्या था? कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में याद कर सकते हैं, कृषि प्रधान देश है और कृषि के क्षेत्र में क्या और टिक लगा दीजिए, सीधे मारिए सीधे। भारत ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? भारत ने पहली बार किस ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? 1924 में, 1923 में, 1925 में, 1900 में। सीधे किसमें? 1900 में। आपसे बता दें, ये टिक जो लगा है ना, ये वीडियो में हम पढ़ा चुके थे, और पढ़ाने के बाद मेरा माइक नहीं ऑन था और माइक मेरा डिस्चार्ज हो गया था। जिस डिस्चार्ज की वजह से क्या हुआ था, माइक मेरा बंद हो गया था, जो कि मैं ये एक वीडियो में पढ़ा चुका था, और क्या हुआ, खराब हो गया था, मतलब आवाज ही नहीं था। तो फिर हम वीडियो फिर बनाए, इसलिए इस पर टिक लगा था। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, मेहनत आप भी मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत कर रहे हैं, और दोनों आदमी संघर्ष करते रहें। और हमारा एग्जाम आप एकदम नजदीक है, और नजदीक के साथ साथ हम लोग इतना जोर शोर से मेहनत करेंगे कि एक सिलेक्शन तो पक्का ही ले लेंगे। ठीक है। नौक लेबारा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? नौक लेबारा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो वो सिक्किम है कि असम है कि उड़ीसा है कि पश्चिम बंगाल है? सीधे उड़ीसा देखिए तो कह दिया है, सीधे उड़ीसा पर टिक लगाइए, फटाक दी उड़ीसा पर टिक लगाइए। भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा विराम अवस्था के में द्रव के गुणों से संबंधित है? द्रव कहीं दे रहा है, द्रव के संबंधित कुछ देगा तो उसे ऑप्शन पर टिक लगा दीजिए, सीधे आगे बढ़िए। द्रव स्थिति विज्ञान, सीधे टिक लगाइए, ऑप्शन बढ़िए, आगे बढ़िए, सीधे टिक लगाइए, आगे बढ़िए। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या कर रहा है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 1951 में। किस वर्ष किया गया था? 1951 में किया गया था। तो इसी के साथ मेरा 20 क्वेश्चन वीडियो रहा, और आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए ताकि आपको अच्छे से अच्छे तैयारी कर सके। तो मेरे साथ और मेरे अपनों के साथ जुड़े रहिए। और आप लोग इसमें बता दो कि 20 क्वेश्चन 24 तारीख तक आएगा, आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, और ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिले। तो मैं और इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही लेकर आप लोग के सामने, यानी कि रोज डेली बाय डेली वीडियो अपलोड किया जा रहा है। आप लोग यानी कि 6 बजे, कितने बजे? 6 बजे यानी कि सुबह में अपलोड किया रहा है। आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए।